हेलो फ्रेंड्स, हमने इंटीग्रल डोमेन को स्टडी कर लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं सबरिंग। ठीक है, सबरिंग क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, रिंग थ्योरी में ये भी जैसे सब ग्रुप पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में, वैसे ही सब रिंग होता है रिंग थ्योरी में। क्लियर। अब हम सबरिंग की हेल्प से भी हम इंटीग्रल डोमेन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबरिंग क्या होता है? सबरिंग देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन इजी है, पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग। एक आपके पास एक क्या है, रिंग है। तब एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस लेना है। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, न कि अभी रिंग सब रिंग बना है। ठीक है, अभी ये क्या है, सिर्फ एक सबसेट है किसका, आर का। इस सेट टू बी, इस एस को ही मैं इसको क्या बोलूंगा, सब रिंग बोलूंगा। इफ एस इज क्या बन जाए, रिंग, यानी कि वो खुद भी क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन आर प्लस डॉट में आर में चला था वही ऑपरेशन किस में होना चाहिए, एस में भी होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं एस भी सब रिंग तभी बनेगा, बस एस क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए उसी। मतलब कि अगर आपका देखा जाए कि एस जो है इससे बड़ा कौन है, आर है, और ये एक क्या है, रिंग है, तो ये भी क्या होना चाहिए, उसी ऑपरेशन पे ही क्या होना चाहिए, ये भी एक रिंग होना चाहिए। ये भी रिंग बन जाएगा, तब इस एस को मैं क्या बोलूंगा, इस आर का सब रिंग बोलूंगा। ठीक है, इस हम क्या बोलेंगे, एस को सब रिंग ऑफ आर। ठीक, और इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अगर आपका z कोई क्या है, हम जानते हैं z प्लस डॉट क्या बनता है, एक रिंग बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिंग होता है। तो अगर मैं इसके सब रिंग की बात करूंगा तो सब रिंग देखिए कौन कौन होंगे। तो 2z 3z 4z 5z, इस तरह के जितने भी बनते हैं ये सारे क्या होते हैं, इसके सब रिंग बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं mz जो है वो क्या होता है, mz इज सब रिंग ऑफ आर। इस आर मीन्स z, यहाँ पर आर की जगह z चलेगा। z के सारे mz क्या होते हैं, सब रिंग होते हैं। वेयर m इज ए इंटीजर, जहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रख सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारा सब रिंग होता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोलूँ z ऑफ आई, zi, ये भी क्या होता है, इज सब रिंग होगा किसके, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट बनेगा उसका ये क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा। क्लियर। इसकी एक, अब देखिए सब रिंग को चेक करना तो इजी है नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर से वही रिंग चेक करेंगे, फिर रिंग की प्रॉपर्टी, जो सब रिंग को चेक करना है तो सब रिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। नॉट इजी है, तो इजी है नहीं कि फिर से पूरी प्रॉपर्टी चेक करें। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सब रिंग एक तरफ से कहीं ना कहीं सब रिंग टेस्ट करने का एक टूल है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन मैं देखो लिख देता हूँ। क्या होता है, लेट आर प्लस डॉट क्या होना चाहिए, बी अ रिंग एंड एस इज सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड सब रिंग इफ एंड ओनली। ये इफ एंड ओनली टूल है, मतलब दोनों तरफ से। ठीक है, दो प्रॉपर्टी बस चेक कर लेंगे, ओनली 2 प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। पहला कि a माइनस बी बिलोंग करने चाहिए इसमें एवरी a और b एस के एवरी मेंबर के लिए हम चेक करेंगे a माइनस बी, वो भी कहाँ होना चाहिए, एस में होना चाहिए। ये अगर आप चेक कर लिए तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव ग्रुप, क्योंकि माइनस बी क्या होता है एक्चुअल में, देखिए कहीं ना कहीं क्लोजर भी है। ये a प्लस बी क्लोजर होता है और b का निगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है। कौन, निगेटिव b। फिर दोनों का सम, ये क्लोजर और इनवर्स साथ में चेक कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव ग्रुप बोलते हैं। एक और चेक करना पड़ेगा आपको, a डॉट बी, यानी कि a डॉट बी भी एस के मेंबर होने चाहिए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू एस। ओनली ये 2 प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे तो भी वो क्या बन जाएगा,
सब रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है कि दो मेंबर, हर मेंबर का क्या करेंगे, एवरी मेंबर का डिफरेंस करेंगे, वो भी एस में होना चाहिए, और ए डॉट बी भी करेंगे, वो भी कहाँ होना चाहिए, एस में होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंस थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी हम चेक ना करके हम ओनली दो प्रॉपर्टी चेक करना ज़्यादा इजी होगा सब रिंग चेक करने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी प्रकार एक और भी थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट थ्योरम में आते हैं, ये सब ठीक है, सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, आपको एकदम पढ़ना है। नेक्स्ट थ्योरम कहता है, सेकंड थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज सब रिंग। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर दो सब रिंग है आपके पास, अब एक सब रिंग टेस्ट कर ली, किस तरह से करेंगे, अगर आपके पास दो सब रिंग है तो उनका अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी हमेशा क्या होता है, एक सब रिंग ही होता है। ठीक है, बट यूनियन वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर मैं यूनियन की बात करूं, यूनियन ऑफ टू सब रिंग में या और मे नॉट सब रिंग। क्लियर, मतलब कि अगर यूनियन की बात करें तो ये दो सब रिंग अगर आपके पास है, तो अगर आप यूनियन करते हो तो यूनियन उसका सब रिंग आए या ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि चेक कर लेते हैं, अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो मान लो S1 एक सब रिंग है, 0 ±2 ±4 ±6 एंड सो। ये कौन सा है तो बताइए भाई, ये 2Z है। कौन सा है ये? 2Z। सिमिलरली अगर S2 की एक सब रिंग की बात करूँ, S2 जो 0 ±3 ±4 6 ±3 का मल्टीपल वाला ले लेता हूँ मैं, ±9 एंड सो, इस तरीके जो है 3Z वाला है। क्लियर, तो अगर ये दो सब रिंग है, अब इनका अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो बताइए भाई, S1 यूनियन S2 अगर आप करते हो तो कौन आएंगे? यूनियन मतलब पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, जो इसके मेंबर है उसके मेंबर है। तो बताइए कौन आएगा? 0 भी आ जाएगा, ±2 भी आएगा, ±3 भी आ जाएंगे, ±4 आ जाएगा, ±6 आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से आते चले जाएंगे। तो अगर मैं इनमें से कोई भी दो मेंबर उठाऊं, देखिए सिर्फ हमको चेक करना है वही जो मेन दो प्रॉपर्टी बताया था, कौन कौन सा, कि A - B भी होना चाहिए इसमें, और सेकंड A डॉट B भी होना चाहिए। ठीक है, किसमें? S के जगह भी हमारा S1 यूनियन S2 चलेगा, ये होना चाहिए S1 यूनियन S2 में। चेक करते हैं, अगर ईच मेंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा तो ये यूनियन वाला भी बन जाएगा सब रिंग। ठीक है, बट यहाँ अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ले लूँ 3, एक नंबर ले लिया मैंने 3, सेकंड नंबर मैं ले लेता हूँ 2। क्लियर, दो में देखिए 3 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, किसमें? S1 यूनियन S2 में। अगर मैं इन दोनों में फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, 3 - 2 करूँगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, जो कि 1 डजंट बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। देखिए इस सेट में 1 नहीं है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई, इसका मतलब ये एक सब रिंग नहीं बनेगा। क्लियर, यानी कि सब रिंग यूनियन वाला हो ये कोई ज़रूरी नहीं। एक और थ्योरम है कि S1 + S2 ये भी सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इस S1 + S2 को डिफाइन कैसे करते हैं, तो A + B टाइप के मेंबर होते हैं, सच दैट फर्स्ट वाला जो मेंबर है वो S1 से होगा और B वाला मेंबर वो S2 से लेंगे। ये S1 + 2 दो हमारे सब रिंग का सम है, सम ऑफ टू सब रिंग। क्लियर, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी एक सब रिंग आए। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो हम देख सकते हैं। सपोज A को एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, A के जगह S1 ले लेता हूँ। S1 एक सेट है जिसमें 2x2 का मैट्रिक्स आएगा, मान लीजिए A C 0 0 ले लेता हूँ, सच दैट A और C किसके मेंबर होंगे? हमारे A और C ले लेता हूँ मैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, यानी कि ये कहीं ना कहीं M2R का सेट है, ये जो है M2R में बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक सब रिंग है बोला जाए, A और C है यहाँ पर। सिमिलरली S2 एक ले लेता हूँ जिसमें 0 0 0, इसमें B ले लेता हूँ, सच दैट ये जो B मेंबर है वो भी रियल नंबर है। ये दोनों जो हैं हमारे सब रिंग है, किसके सब रिंग है? M2/R। M2/R मतलब समझते हैं, ये जो है M2/R, ये
रियल नंबर का सेट और 2x2 के मैट्रिक्स का कलेक्शन, उसमें ये एक सब रिंग है, ये भी एक सब रिंग है। अगर मैं दोनों का सम करूँगा, S1 प्लस S2 करता हूँ, तो मुझे देखिए सम करते हैं, कंपोनेंट वाइज जोड़ते हैं, तो A आ जाएंगे 0 प्लस B, B इधर C इधर 0, इस तरह के एलिमेंट आएंगे जहाँ A B C हमारे रियल नंबर होंगे। अब चेक करेंगे क्या ये एक सब रिंग बनेगा, तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो देखिए मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ और प्रॉपर्टी लगा के चेक करता हूँ। तो अगर मैं कोई दो मेंबर उठाया, कोई भी एनी दो मेंबर ले लीजिए, सपोज करो 1 1 1 0 ले लेता हूँ, और सेकंड मेंबर ले लेते हैं, एक और मेंबर 2 2 ले लेते हैं। इस तरह के मेंबर ये कहाँ बिलोंग करते हैं, S1 प्लस S2 में। अगर मैं दोनों को क्या करूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं ना, A माइनस बी, दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1 - 2 - 1 1 - 2 - 1 -1 0। तो ये देखिए इस 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, तीनों रियल नंबर है, आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बिलोंग कर गया। मतलब A माइनस बी कोई भी मैट्रिक्स है, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो वो तो बिलोंग कर गया। अगर मैं इनटू की बात करूँ, आ जाएंगे इनटू की बात करते हो, अगर A कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए 1 1 1 0 और B कोई मैट्रिक्स है 2 2 2 0, दोनों बिलोंग करते हैं S1 प्लस S2 में। अगर मैं दोनों का इनटू करूँ A इंटू बी, तो देखिए कितना आएगा 1 1 1 0 2 2 2 0। तो जब हम करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट 2 आएगा प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 आ जाएंगे, इसका 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पर फाइनली कौन आया, तो आप देख सकते हो 4 2 2 2। बट इस तरह के मेंबर तो बिलोंग नहीं करते ना S1 प्लस S2 में। क्यों, क्योंकि S1 प्लस S2 में तो लास्ट वाला कॉर्नर इधर ही पर वैल्यू चलाए थे, लास्ट वाला जो मेंबर था वो तो 0 था, यहाँ पर लास्ट में मेंबर आ गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। तो यानी कि A डॉट बी वाला प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं किया। इसका मतलब कि प्लस वाला भी हम कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 भी सब रिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये भी हो भी सकता है रिंग, सब रिंग, और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो ये सब इंपॉर्टेंस थ्योरम है और इसी के बेस पे हम इंटीग्रल डोमेन को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।